हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्होंने आपको ही क्यों चुना। ओके व्यूअर्स, व्हाई दे चोज यू। ऐसा क्या है आप में जो उन्होंने आपको ही चुना और क्यों चुना, क्या रीज़न है। ये रीडिंग जनरल है तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। यह रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हों। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल देता है कमेंट्स में, तो उसका विश्वास ना करें। वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती और ना ही मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड किया है। ओके, आइए चलिए यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने आपको ही क्यों चुना, ऐसा क्या है आप में। ओके, वाई दे चूज यू ओनली। ओके, ऐसा क्या है आप में। ओके, लेट्स सी। इंटरेस्टिंग। ओके, ओके, वैनिटी एंड ग्रोथ एंड द विक्टर। तो उन्होंने आपको क्यों चुना व्यूअर्स, देखते हैं यहाँ पे। पहली चीज जो यहाँ पर नजर आ रही है व्यूअर्स वो ये है कि आपकी वजह से, या कहें कि आपको खुद नहीं पता होगा बट आपकी वजह से ये एक जोन से बाहर आए हैं, एक डिप्रेशन के जोन से, एक सैड जोन से बाहर आए हैं। एक ऐसे ट्रॉमा को इन्होंने भुलाया है आपकी वजह से जो इनको हमेशा तकलीफ देता था। यानी कि वो इनकी लाइफ का बीता हुआ कल था, लेकिन आज भी उनको उतनी ही तकलीफ देता था। आज भी वो उस पेन को याद करके जैसे रो दें, इतनी तकलीफ इनको महसूस होती थी। लेकिन आपने उनको इस एनर्जी से बाहर निकाला है। ओके, आपने अपने पर्सन को इस एनर्जी से बाहर निकाला है और कहीं ना कहीं हील किया है। ओके, वो खुद को काफ़ी कमज़ोर समझ रहे थे, खुद को काफ़ी वीक समझ रहे थे, काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अपने आप को, अपनी लाइफ को, लेकिन आपने उन्हें उस जोन से बाहर निकाला है, ऐसा लगता है यहाँ पे। तो ये कारण है यहाँ पर कि वो आपकी वजह से हील हुए हैं, आपकी वजह से एक डिप्रेशन के जोन से बाहर आए हैं। इसीलिए आप में उन्हें अपना कंफर्ट जोन दिखाई देता है अब, आप में उन्हें अपना सुकून दिखाई देता है अब। और जब भी ये शुरू हुआ है, ये इसी नोट पर शुरू हुआ है कि उन्हें आपसे हीलिंग मिली है, उन्हें आपसे एक सेटिस्फैक्शन मिला है, एक फुलफिलमेंट मिला है जो उन्हें कहीं और नहीं मिला है। तो उनको हील होने में आपने बहुत हेल्प किया है, चाहे आपको ये खुद ना पता हो, लेकिन उनको इस बात का रियलाइजेशन है। ओके, तो इसी वजह से व्यूअर्स इन्होंने आपको चुना है, या इन्होंने क्या आपको चुना है, इनकी किस्मत ने, लाइफ ने आपको इनके लिए चुन लिया। ओके, हमको ये कहना चाहिए कि लाइफ ने आप लोगों को एक दूसरे के लिए चुना है, या किस्मत ने आप लोगों को एक दूसरे के लिए चुना है। बट इन्होंने आप में वो कंफर्ट जोन, आप में वो सुकून पाया है जो इन्होंने कहीं और नहीं पाया। ओके, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि जब से ये आपके साथ टच में आए, या जब से इनका कनेक्शन आपके साथ बना, तब ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए हैं। जो ग्रोथ होती है करियर में, वो जो ग्रोथ होती है पर्सनालिटी में, वो जो ग्रोथ होती है इंसान के खुद के बिहेवियर में, वो सब इनके अंदर चेंजेस तभी आए हैं जब इन्होंने आपसे इंटरैक्ट किया है, या आपके साथ इनकी एक जर्नी स्टार्ट हुई है। तब से इनकी लाइफ में ग्रोथ बहुत होने लगी है, करियर वाइज भी काफ़ी आगे बढ़े हैं ये। और अगर पहले से कुछ कर रहे थे तो उसमें काफ़ी ग्रोथ मिली है इनको।
इनके 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 फैमिली के संग कैसे रिश्ते थे, इनके सिबलिंग्स के संग, इनके इनके वर्क प्लेस पर कैसे रिश्ते थे, वो सब कहीं ना कहीं ग्रो हुए हैं आपके वजह से। क्यों? क्योंकि पहले ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ही अनॉयड टाइप के पर्सन हो गए थे। मैंने कहा ना, उस ट्रॉमा की वजह से, उस पेन की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड इंसान हो गए थे, और बहुत जल्दी से या बहुत आसानी से दूसरों से इनका झगड़ा हो जाता होगा, इनके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते होंगे। इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम टू अडेप्ट द इन्वायरमेंट, इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम टू गेट इन्वॉल्व इन टू इट, यानी कि घुल मिल नहीं पाते थे और ईजिली फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। कहीं पर भी झगड़ा हो जाता था इनका, कहीं पर भी इनकी तू तू मैं हो जाती थी। लेकिन आपके साथ आने के बाद इनको एक रियल ग्रोथ देखने को मिली अपनी लाइफ में। पर्सनालिटी वाइज भी इनकी पर्सनालिटी बहुत इमेच्योर से बहुत मेच्योरिटी की तरफ चली गई। तो ये चेंज भी इन्होंने नोटिस किया। अब सडनली एकदम से तो नोटिस नहीं किया होगा, धीरे धीरे ऑब्जर्व किया होगा कि लाइफ कितनी चेंज हुई है। ओके, समवेयर व्यूअर्स, ये ऐसे लोगों के आसपास थे शुरू से, या मैं कहूँ अपने अब तक का जो समय रहा है उनका, ज़्यादातर समय उनका ऐसे लोगों के आसपास बीता है जो बहुत शो ऑफ करते हैं, जो बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, जिनके लिए सक्सेसफुल हैं अगर आप, तो आप कुछ हैं। और जिनके जिनके लिए अगर आपने करियर में कुछ अचीव कर लिया है तो आपकी वैल्यू है, आपके पास पैसे हैं तो आपकी वैल्यू है, दिस एंड दैट। तो उन्होंने ऐसे लोगों के पास अपने जीवन का बहुत समय बिताया है, जो लोग बहुत मटेरियलिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने में और बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करने में, शो करने में ज़्यादा बिलीव रखते थे, ज़्यादा विश्वास रखते थे, ज़्यादा इस टाइप के थे। तो उनका जो ज़िंदगी का इतना जो समय था कीमती, इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, वो ऐसे लोगों के संग जो इन्होंने स्पेंड किया, जो लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं इनको आप में वो सिंप्लिसिटी दिखाई दी, आपकी ऑर्डिनरीनेस, आपकी सिंप्लिसिटी इनको भा गई। ओके, दे लव द सिंप्लिसिटी अबाउट यू, कि आप कितने सिंपल हैं अपने पहनावे में, अपने बोलचाल में, अपने रहन सहन में। यू आर वेरी सिंपल एंड यू आर वेरी ऑर्डिनरी, और यही चीज़ आपको दूसरों से यूनिक भी बनाती है, और यही चीज़ है जिसकी वजह से आपके पर्सन को आप में सुकून मिलता है, आपके पर्सन को आप में कंफर्ट मिलता है। ओके व्यूअर्स, चलिए और क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं और क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें। Lavish the one that you love with your personal attention and affection, romance. Viewers, आपके पर्सन ने आपके लिए रोमांटिकली फील किया है। यस, एक ऐसा अफेक्शन फील किया है, या ऐसी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए फील की हैं जो इनके लिए पहले स्ट्रेंज रही होंगी, एंड देन बाद में इनका कंफर्ट जोन बन गई। तो ऐसा लगता है दैट रोमांस आप लोगों के बीच बहुत है। इवन आपके पर्सन का जो ध्यान है सारा वो आपकी तरफ ही है। दे डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं किसी और की वजह से। इनका सारा फोकस, इनका सारा कंसंट्रेशन सब आप पर है। और कहीं ना कहीं ये जो अफेक्शन इनको आपसे मिला है, इन्हें इसकी आदत हो गई है। लाइक दे आर addicted to your love, they are like they are becoming habitual of your love। ऐसा लगता है कि तुम आदत बन गए हो मेरी, या तुम मेरी आदत बन गई हो, समथिंग लाइक दैट। ऐसा चैनल हो रहा है दैट they just want you next to them, they just want you। ओके, ऐसा लगता है कि ये आपके साथ डांस करना चाहते हैं या किया है। ओके, या ऐसा इमेजिन करते हैं, बट दे वांट टू डांस विद यू, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। व्यूअर्स, ये कनेक्शन ट्रू है। आपके पर्सन ने जो फील किया है आपके साथ वो जेन्युइन फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़े दिन के लिए इन्फैचुएशन हो गया, थोड़े दिन के लिए अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन कुछ ऐसे होते हैं, अट्रैक्शन तो हमें पता है कि हम लुक्स को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, या किसी किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इन्फैचुएशन ऐसी है कि वो प्यार जैसी लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता लगता है कि अब नहीं है। तो इन्फैचुएशन और लव में डिफरेंस नहीं हो पाता है। लेकिन इनका जो इनकी जो फीलिंग है आपके लिए, इनके जो इमोशंस हैं आपके लिए, वो इन्फैचुएशन नहीं है, ना ही वो अट्रैक्शन है। इट्स प्योर लव, इट्स प्योर ट्रू लव। ओके, ये सिर्फ सीधा सच्चा प्यार है। दिस लव इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम
कनेक्शन। दिस लव इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम लव, यानी कि ऐसा प्यार है इनका आपके साथ जो जीवन में बार बार नहीं होता, या ऐसा इंसान जीवन में बार बार नहीं मिलता उनको, वो आपके साथ फील हुआ है, वो बॉन्ड आपके साथ फील हुआ है। ओके, तो ये ट्रू लव है जो इन्होंने आपके साथ फील किया, ऑफ कोर्स इसीलिए इनके दिल ने आपको चुन लिया। ओके, तो यू आर नॉट दैट मनी माइंडेड, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन, एंड यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। और ये जो आपकी हैप्पी वाइब है ना, ये आपके पर्सन को बहुत रिलैक्स कर देती है। ओके, when you are excited you get to ahead of yourself, take some time to allow things to unfold. Okay व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत समय तक आपके लिए कोई स्टेप या कोई एक्शन नहीं लिया था या नहीं लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसा लगता रहा है, या लगता है, ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो हो सकता है दुख अगले ही पल हो। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं कि जब हमारी लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो हम उस खुशी के वक्त को इतना एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डर लगा रहता है कि अब ये खुशियाँ चली ना जाएं, अगले ही पल कोई बैड न्यूज़ ना मिल जाए, अगले ही पल ये सब मुझसे छिन ना जाए। तो जब हमारे साथ अच्छा भी हो रहा होता है तब भी हम उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है अरे ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, क्या पता ऐसा हो ना, क्या पता कुछ और हो जाए। तो हम अपने आप को खुश होने से भी थोड़ा थोड़ा रोकते हैं, यानी कि सेलिब्रेशन में भी रैशनिंग करते हैं, खुशी एक्सप्रेस करने में भी रैशनिंग करते हैं। हाँ, वी बिकम वेरी माइसर इन दीज थिंग्स, क्योंकि हम सोचते हैं ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे ना तो नज़र लग जाएगी, ज़्यादा दिखाओगे ना कि कितना सक्सेस मिला है, ज़्यादा खुशी 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 सबको बताओगे ज़्यादा तो नज़र लगा देंगे लोग। तो इसीलिए लगता है क्योंकि हम डरते हैं कि हमने इतनी मुश्किल से ये हैप्पीनेस देखी है, अब अगले ही पल हमें दुख ना मिल जाए। तो इनके साथ भी वही है कि इन्होंने आपको अप्रोच बहुत लेट किया है, या अपनी अप्रोच में ये ऑलरेडी बहुत स्लो हैं। आपके लिए एक्शंस या आपके लिए जेस्चर्स या प्रपोजल इनकी तरफ से बहुत स्लो चल रहा है, सब कुछ इनकी तरफ से जो भी एक्शंस हैं वो काफ़ी स्लो चल रहे हैं। ओके, तो ये देखकर मालूम पड़ता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने से अपने आप को रोक रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने से या ओवर हैप्पी होने से अपने आप को रोक रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि ज़्यादा ओवर करेंगे तो फिर ये सब भी पता नहीं कब तक रहेगा, ये भी चला जाएगा इनके पास से। इसीलिए इन्होंने ऐसा सोचा कि जो होता है नेचुरली होने देते हैं, धीरे धीरे जहाँ पर भी हमारा कनेक्शन बढ़ता है वहाँ पर बढ़ने देते हैं, ज़्यादा कुछ प्लान नहीं करते, ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजाइज नहीं करते, और ज़्यादा सोचते नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होते हैं। जैसा जैसा चलता है वैसा वैसा चलने दो, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, टेक सम टाइम टू अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली, यानी कि नेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने देते हैं, जहाँ किस्मत ले जाएगी, जहाँ समय ले जाएगा, वहाँ पर जाएंगे। तो कुछ ज़्यादा प्लान करना चाहते नहीं थे, बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि जो एक होता है ना परसेप्शन बन जाता है दिमाग में कि जिसको मैं प्यार करूँ वो मुझसे दूर ही हो जाएगा, जिसको भी मैं चाहूँ वो एक न एक दिन मुझसे दूर चला जाएगा। तो उस परसेप्शन जो इनके दिमाग में है उसका डर है ये। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, इस वजह से इन्होंने आपको चुना। ये चीज़ें हैं आप में जिस वजह से ये आपकी आदत हो गई है इन्हें, हाँ। यस, ओके, चलिए इसको और क्लैरिफाई करते हैं। अगेन आई कैन सी डांसिंग कपल, ये व्यूअर्स आपके साथ डांस करना चाहते हैं, रोमांटिक डांस ऐसा लगता है यहाँ पर। ओके, टर्निंग इनवर्ड्स। ओके व्यूअर्स, अगर आपको इनके साथ अपने कनेक्शन की इंटेंसिटी को देखना है, आपकी केमिस्ट्री को देखना है कि कैसी है, तो आपको अपने भीतर झांकना होगा, यानी कि टर्निंग इनवर्ड्स यानी ध्यान लगाना होगा, अपने अंदर ही चिंतन करना होगा अपने रिश्ते का। बाहर लोगों से पूछने से ये सवाल का जवाब आपको आसानी से नहीं मिलेगा। आप अंदर ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने अंदर
की आवाज़ सुनिए, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन की सुनिए, वहाँ पर आपको सही जवाब मिलेगा। सॉरी, काफ़ी सारे कार्ड्स है, आई कैन नॉट कंसिडर ऑल ऑफ देम। मुझे ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ऑपरेशन थिएटर का मैसेज मिल रहा है, आई डोंट नो। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, या आपके पर्सन की फैमिली में किसी का ऑपरेशन हुआ है, या हो सकता है किसी का ऑपरेशन, ये चीज़ें पॉसिबल हैं। बट मुझे कुछ मेडिकल लग रहा है यहाँ पर कि हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में। अगेन देख लीजिए व्यूअर्स, जो मैंने कहा था वही कार्ड आ गया, गो विद द फ्लो। ओके, देख सकते हैं आप मैसेज, गो विद द फ्लो का मैसेज है, विच मीन्स मैंने आपसे ऑलरेडी ये बात कही थी कि वो कुछ प्लान करना नहीं चाहते, वो कुछ स्ट्रैटेजाइज करना नहीं चाहते, वो ज़्यादा सोचना नहीं चाहते और ओवर एक्साइटेड होना नहीं चाहते, वो गो विद द फ्लो करना चाहते हैं, नेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने देना चाहते हैं, एंड दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो। यानी कि जहाँ पर किस्मत ले जाए, जहाँ पर रास्ता ले जाए, बस वहीं चलते जाना है। कुछ ज़्यादा चेंज करने की या एक्शंस लेने की, कुछ ओवर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही कार्ड यहाँ पर आ गया, गो विद द फ्लो। ओके व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर मैं कुछ लेटर्स लेती हूँ। ओके, तो ये कुछ अक्षर हैं व्यूअर्स जो आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में आ सकते हैं, आई क्यू। और आई क्यू से मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। ओके, काफ़ी इंटेलिजेंट है वो। डब्ल्यू हो सकता है आप दोनों में से किसी के नाम में, सी भी हो सकता है। ओके, एक्स एंड एन फॉर नेस्ट, बी हो सकता है, के हो सकता है एंड जी हो सकता है। ओके, जी क्यू आई डब्ल्यू सी एक्स एक्स एन बी के। ठीक है, तो ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर देखती हूँ कि गाइडेंस क्या है व्यूअर्स यहाँ पे। ओके, विच डेक आई शुड टेक? ओके, दिस वन वुड बी गुड, दिस वन वुड बी गुड। गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो हियर वी हैव द डेक। चलिए देखते हैं कि क्या स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। See beyond the current situation. Okay, I hope it is visible. If not, let me. Yeah. See beyond the current situation. यानी कि जो current situation है उसके beyond देखने की कोशिश करें। Currently जो हो रहा है वो हो सकता है इनकी स्लो अप्रोच आपको दिख रही हो कि कितने स्लो हैं ये हर चीज़ में, कितना कैलकुलेटिव होकर, कितना फूक फूक के कदम रख रहे हैं। तो हो सकता है आपको करेंटली ये चीज़ें दिख रही हों, लेकिन आपको बियॉन्ड दिस सिचुएशन देखना है, यानी कि आपको आगे की ज़्यादा सोचनी है, फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा होना है। अब फ्यूचरिस्टिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली वन बाय वन सब चीज़ें प्लान कर लें फ्यूचर के लिए, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्यूचरिस्टिक होने का मतलब ये है कि विजनरी होना है। विजनरी होना है मतलब कुछ विजन होना चाहिए कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, वेयर डू यू वांट टू सी दिस रिलेशनशिप, वेयर डू यू वांट टू सी दिस कनेक्शन। यानी कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को कहाँ देखना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ विजनरी होना है और फ्यूचरिस्टिक होना है, नॉट दैट कि आपको प्लानिंग करने लगना है। ये प्लानिंग का सिस्टम तो कभी वर्क नहीं करता। ओके, ऑलवेज अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू वर्क फॉर यू। ओके, इट्स ऑलवेज गोइंग टू वर्क फॉर यू एंड इट ऑलवेज गिव्स यू द बेटर एक्सपीरियंस। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ इट्स ऑलवेज बेटर टू अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली। ओके, सो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है, कोई आइडिया ज़रूर दिया होगा कि आपके पर्सन ने आपको क्यों चुना है और आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, ऐसा क्या है आप में। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले वो रीडिंग आप तक पहुँचे। ओके, ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करता है कमेंट्स में, तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है। क्योंकि
क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती और ना ही मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड किया है। कमेंट करके ज़रूर बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, ये रीडिंग आपको कितने % आपसे रेजोनेट की है, 100% एक्यूरेटली या सिर्फ कुछ % रेजोनेट की है, ओके, और कितनी रिलेटेबल रही है, कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ रिलेटेबल रहे हैं इस रीडिंग से, कमेंट करके ज़रूर बताएं व्यूअर्स। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में। लव यू ऑल।